Good morning, dear students. Today we will discuss something different. As we know that we are discussing the topic differentiation of chapter number 5, but yesterday we came to know that has reduced 30% of the syllabus for class 9th to 12th. Right. So this is the very important to discuss. So we will discuss thoroughly what we have deleted and what we have to do. Even though we have some problems that are there, but we have to face all the problems. We have to accept that it is final. So many topics are deleted from each chapter, so one by one we will discuss. This is the this is planned for the information purpose only, कि आपको बताने के लिए कि आप familiar रहे. तो yesterday एक circular receive हुआ from CBSE in which it is said that in 9 to 12th, यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको दिख जाएगा, 9 to 12 syllabus has been reduced up to 30%, not 30% in all the subject. Somewhere it is 20%, somewhere it is 25% डिलीट किया गया है. और उसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल है कि क्योंकि टाइम हमारा बहुत वेस्ट हो चुका है कोविड के बेसिस पे. इवन दो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, बट ओवर द होल इंडिया, ओवर अगर हम सारी इंडिया में देखें, ऑल ओवर द कंट्री देखें, तो मैनी प्लेसेस आर देयर जहाँ पे ऑनलाइन नहीं हो रही है. इवन दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नहीं तो उनके पास नेट नहीं है, नेट प्रॉब्लम नहीं है, नेट प्रॉब्लम है बेसिकली. और भी बहुत सारे कंसर्न पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस वो अटेंड नहीं कर पा रहे, और हमें सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो उसी की वजह से CBSE ने सिलेबस 30% रिड्यूस किया है, ताकि हम जितना सिलेबस है इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट, क्वेश्चन पेपर में आएगा. बट CBSE ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल दी है यहाँ पे. अगर आप देखें इसको, जो मार्क्ड है सर्कुलर के अंदर, द हेड ऑफ द स्कूल्स एंड टीचर मे इंश्योर दैट द टॉपिक दैट हैव बीन रिड्यूस्ड आर ऑल्सो एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट डिफरेंट टॉपिक्स. मीन जो टॉपिक डिलीट भी हुए हैं, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, HOs को ये भी ध्यान रखना है कि वो भी पढ़ाए जाएँ, ताकि कनेक्ट बना रहा है. ये नहीं कि सिर्फ ये बोल दिया जाए कि ये टॉपिक डिलीटेड है, इसको छोड़ दीजिए और क्वेश्चन नहीं आएगा. नहीं, हमें उस टॉपिक को भी कनेक्ट करना जरूरी है. तो यानी एक तरह से CBSE ने ये भी बोल दिया है कि बाई चांस अगर आप कहें कि ये क्वेश्चन तो उस टॉपिक पे था, बट ये नहीं आना चाहिए क्योंकि वो टॉपिक डिलीटेड है, ऐसा नहीं है. कि वो टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर आ सकता है, मतलब डायरेक्टली नहीं आएगा. हो सकता है कि वो टॉपिक किसी A और B से रिलेटेड हो और उससे पूछा जा सके, डायरेक्टली उस टॉपिक पे नहीं होगा अगर वो डिलीटेड है, राइट. तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो टॉपिक डिलीटेड है उसका भी एक थोड़ा सा आइडिया रखें, अगर टाइम अवेलेबल हो तो. नहीं तो हमें थोड़ा सा आइडिया ज़रूर होना चाहिए, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो CBSE ने बोली, राइट. आप इस पूरे रिवाइज सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पे ऊपर देखिए लिंक आ रहा है cbseacademic.nic.in. ये यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. रिवाइज सिलेबस यहाँ 9-10th का होगा अवेलेबल, और यहाँ 11-12th का होगा फॉर ऑल द सब्जेक्ट. सब सब्जेक्ट में ये हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स में हुआ है, सब्जेक्ट में ये सिलेबस रिड्यूस हुआ है. कहीं पे ये 30%, कहीं पे 20%, कहीं 25% डिलीट हुआ है. कहीं सब्जेक्ट्स में तो पूरे चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है. हालांकि मैथ्स में ऐसा नहीं किया गया, बिकॉज मैथ्स में हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो चैप्टर पूरा डिलीट नहीं हुआ. बट हाँ, किसी चैप्टर से कुछ टॉपिक डिलीट हुए गए हैं. बट एक और प्रॉब्लम है कि कुछ जगह बिल्कुल ही बिना सोचे ही डिलीट कर दिया गया है, कि सोचा नहीं कि ये टॉपिक डिलीट रिलेटेड है, आगे के नहीं है. बट वी कांट डू दिस, हम अब इस कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ फाइनल. सो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज, और इसी को माइंड में रख के हमें तैयारी करनी पड़ेगी 12th की, बिकॉज हमारा टारगेट 100% मार्क्स था, तो वो तो हमें अचीव करना ही करना है. तो देखते बेटा. ओके, जब आप रिवाइज करिकुलम में क्लिक करेंगे ऊपर, तो आपके पास या 9th और 12th के अंदर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आ जाएंगी. यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर हर सब्जेक्ट के रिसोर्सेज हैं. लाइक मैथ्स के अंदर NCERT का लिंक है, जहाँ से आप NCERT बुक डाउनलोड कर सकते हैं. और बाकी सब्जेक्ट्स के जैसे कुछ सब्जेक्ट्स की बुक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो उसकी PDF फाइल भी अवेलेबल है, राइट. यहाँ पे आपकी लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश अवेलेबल है. हमारा जो मेन मैथ्स का टॉपिक है वो यहाँ पे मिलेगा आपको. मैथ्स मेन सब्जेक्ट सारे इसके अंदर मिलेंगे. आप इसको क्लिक करेंगे तो सारे टॉपिक्स होंगे, राइट. और इस वाले कॉलम में अगर आप जैसे सिलेबस है, यहाँ तो पूरा सिलेबस मिलेगा, बट अगर आप सिलेबस से क्लियर नहीं है कि क्या डिलीट हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी फाइल्स हैं जो जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, राइट. तो वो हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे ताकि आपको थॉरली आइडिया हो.
तो एक बार देखते हैं बेटा डिलीटेड टॉपिक्स में क्या है। जैसे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपका अगर देखा जाए तो कंपोजिट फंक्शन में जो हम फॉग और गॉफ पढ़ते थे वो पूरा डिलीट हो गया है। अब फॉग ऑफ डिलीट हो गया तो उसी के बेस पर हम इन्वर्स निकालते तो इन्वर्स डिलीट हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई कि अगर इन्वर्स डिलीट हो गया तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे समझ पाएंगे। तो इन्वर्स का पूरा टॉपिक डिलीट हो गया। यानी अगर हम देखें तो कंपोजिट फंक्शन फॉग ऑफ के क्वेश्चन कोई नहीं आएंगे, ओनली 1 to 1 ऑन टू फंक्शन जो वो होता है वो बाइजेक्टिव वो फंक्शन आपके कोर्स में है और रिलेशन टॉपिक पूरा कोर्स में है, राइट। अभी मैं इसको डिटेल में बता दूंगा एनसीईआरटी में क्या करता है, राइट। और सेकंड टॉपिक चैप्टर 2 ये ब्लंडर है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि ग्राफ इन्वर्स ट्रिगोमेट्री के हटा दिए गए, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज इन्वर्स ट्रिगो की सारी प्रॉपर्टीज हटा दी गई हैं। यानी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस कोई भी नहीं आएगा। यानी एक्सरसाइज 2.2 और मिशन में जितने भी क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है। यानी सिर्फ आपके पास प्रिंसिपल रेंज उन्होंने बोला आप कराएंगे कि जिसमें रेंज होती है हमने की थी एक्सरसाइज 2.1 में कर रखी है अगर आपको ध्यान हो, कि जिसमें हम सिर्फ प्रिंसिपल रेंज की बात करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, और उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे लाइक साइन इनवर्स ऑफ हाफ, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 क्या होगा। ओनली एक्सरसाइज 2.1 और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब सिलेबस में है। यानी इसका मतलब क्लियरली ये जो 8 नंबर के यूनिट है पूरा यूनिट है तो मोस्ट प्रॉब्लली यहाँ से 2 और 6 मार्क का टॉपिक बनेगा। यानी इसमें 2 1 मार्कर ही बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 1 मार्कर कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो 2 1 मार्कर इस टॉपिक से बनेंगे या 2 और 1 एक छोटा सा टॉपिक बन जाएगा। तो बहुत लिमिटेड टॉपिक रहेंगे। अब अगर इन्वर्स में ये सारे टॉपिक हट गए तो इसके बेस पर जो डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन आते हैं इन्वर्स के वो भी डायरेक्टली डिलीट हो गए एक तरह से कह सकते हैं, बिकॉज आपने फॉर्मूलेस तो डिलीट ही कर दिए। फॉर्मूले तो आपने कोई पढ़ना नहीं अभी इन्वर्स का। बट मैं आपसे सजेस्ट करूंगा बिल्कुल, क्योंकि हमने चैप्टर थॉरली कर चुके हैं डिटेल में, तो इसको ज़रूर करके रखिएगा बिकॉज ये आगे फ्यूचर में भी काम आएगा, राइट। तो अभी एक और प्रॉब्लम ये है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो रिड्यूस सिलेबस है उसके बेस पे आएगा या जब आगे फ्यूचर में आप जाएंगे कॉलेज के अंदर तब क्या प्रॉब्लम होगी। तब वहाँ से तो डिलीट होगा नहीं बिकॉज ये तो सिर्फ इसी साल के लिए किया गया है, ये हर साल के लिए सिलेबस नहीं है। बिकॉज एक पेंडेमिक जो प्रॉब्लम आ गई हमारे वर्ल्ड में जिसको हमें फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत टाइम वेस्ट हमारा हुआ, उस पर्पज़ की वजह से इस सेशन में हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। ये सिर्फ 12th की बात कर रहा हूँ मैं, एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें 11th की बात करेंगे। अभी सिर्फ प्योरली 12th क्लास के लिए है कि जिसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस करें क्या क्या डिलीट हुआ है। तो सिर्फ ये सिलेबस से ऐसे सेशन जो है के लिए डिलीट हुआ है। बट कॉलेज में जब आप जाएंगे आगे फ्यूचर हायर स्टडीज़ करेंगे तो वहाँ पे तो ये सारे टॉपिक होंगे, फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए जो हम कर चुके हैं उसको डिटेल में उसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ क्वेश्चन जो है बहुत लिमिटेड आएंगे, राइट। अब चलते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या डिलीट हुआ और क्या बचा है वो तो जरूर हमें पता होना चाहिए। तो एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन फंक्शन, उसमें ओनली एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 सिलेबस में है, राइट। ये ध्यान रखना आपने। अब एक्सरसाइज 1.3 पूरी डिलीट हो चुकी है। यानी एक्सरसाइज 1.3 जो है जो आपकी थी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो आपकी अगर आपको ध्यान हो एक्सरसाइज 1.3 पूरी थी फॉग गॉफ पे और इन्वर्स पे, वो डिलीट हो चुकी है। 1.1 रिलेशन पे थी और 1.2 1 ऑन टू फंक्शंस और बाइजेक्टिव पे थी। 1.4 बाइनरी है, ऑलरेडी पहले डिलीट हो चुकी है तो डिलीटेड ही रहेगी, उसको वो अब सिलेबस में नहीं है। यानी आपको सिर्फ पहली 2 एक्सरसाइज करनी है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। और क्या है अब मिसलिनियस में भी तो इन जो एक्सरसाइज डिलीट हुए क्योंकि एनसीईआरटी तो पहले ही फ्रेम हो चुकी थी बनी हुई है, तो उसमें भी जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो इस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं वो डिलीट हो चुके हैं। तो आपको जो ध्यान रखने हैं एक्सरसाइज 1.2 पे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 10 15 16 17 ये जो क्वेश्चन हैं ये टॉपिक रिलेशन और 1 to 1 पे, तो ये आपके सिलेबस में तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं। बाकी अब आप डिलीट कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे सीबीएसई करिकुलम में नहीं है। बट क्योंकि हम टिल नाउ चैप्टर नंबर 5 तक डिटेल में कर चुके हैं तो आपको नॉलेज में ज़रूर होना चाहिए क्या था, ठीक है। चैप्टर 2 की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको भी बोला एक्सरसाइज 2.1 तो पूरी प्रिंसिपल रेंज पे है और एक्सरसाइज 2.1 होने के बाद प्रिंसिपल रेंज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 में जो आपके सिलेबस में लाइक ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है कुछ इस तरह से है कि tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। तो ये सारे प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं।
तो 11, 16, 17, 19, 20, 21 एक्सरसाइज 2.2 के सिलेबस में है। और मिसलिनियस से देखा जाए तो मिसलिनियस में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो प्रिंसिपल बेस पे हैं वो आप करना, प्रिंसिपल रेंज पे वो करने हैं, बाकी सब डिलीटेड, यानी सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं, राइट। तो रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 एंड मिसलिनियस आर नॉट इन सिलेबस नाउ, तो ये पूरी डिलीट हो चुकी है। अब बात करते हैं चैप्टर 3 और 4 की। नेक्स्ट यूनिट जो यूनिट है अलजेब्रा की, उसके अंदर ये यूनिट आपकी 10 मार्क्स की है, राइट। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या की गई है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जो सबसे डिफिकल्ट लगता था स्टूडेंट्स को बट इंटरेस्टिंग टॉपिक था, वो डिलीट कर दिया गया है। और उसी से रिलेटेड जो इन्वर्स का कंसेप्ट था, इस टॉपिक में हम पढ़ते थे ए बी इक्वल टू बी, ए इक्वल टू अगर आई है तो ए बी का इन्वर्स होगा और बी ए इन्वर्स, वो डिलीट कर दिया गया है, राइट। तो उसी के बेस पे अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आता है तो इसके बेस पे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो वो एग्जांपल बताओ। जैसे हम ये करते थे कि ए और बी का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है और ए और बी नॉन जीरो हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेम करके बताओ, मीन्स ऐसे एग्जांपल बताओ, तो वो भी डिलीट कर दिए गए। हालांकि इसका कोई रेलेवेंस समझ नहीं आया कि क्यों यही टॉपिक बोला गया, बट स्टिल वी हैव टू डिस्कस दिस। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो चैप्टर नंबर 4 है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी सारी चीज़ इसी के ऊपर बेस्ड होती थी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिलीट कर दी गई है। और एक्सरसाइज 4.6 में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बेस्ड क्वेश्चन डिलीट कर देंगे, यानी सिर्फ आपसे इक्वेशन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करो। जो अभी तो हम चेक करते थे कि आंसर कंसिस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, जिसमें हम देखते थे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो डिलीट कर दिया गया है, राइट। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, तो एनसीईआरटी में क्योंकि हमने पढ़ा एलिमेंट्री जो टॉपिक हटाया, तो यानी एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 और मिसलिनियस पूरी सिलेबस में है, क्योंकि 3.4 का जो क्वेश्चन एलिमेंट्री होगा कोई क्वेश्चन है मिसलिनियस में नहीं है, तो यानी ये एक्सरसाइज पूरी कोर्स में है आपकी, ये तो आपको पूरी करनी है, राइट। सिर्फ एक्सरसाइज 3.4 डिलीट हुई है, राइट, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन टॉपिक इज डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ये तो चैप्टर नंबर 3 के बारे में होगा, तो ये पूरी डिलीटेड है, अब आपको ये पूरी नहीं करनी है, राइट, ये नहीं करनी, बट हम इसको डिटेल में कर चुके हैं ऑलरेडी। बट कुछ स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती थी इसको सॉल्व करने में, तो अब ये आपके लिए नहीं है, राइट। चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। अब चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट में मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज डिलीट हुई है, यानी 4.2 डिलीट हुए हैं, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 कंप्लीट है, पूरी है आपके पास कोर्स में। और 4. ये वाले सारे, ये तो सारी सारी कंप्लीट है, यानी कंप्लीट सबके लिए, यानी ये तो पूरी है। बट 4.6 में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक क्वेश्चन थे कि कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी चेक करनी थी इक्वेशंस की, गिवन इक्वेशंस की, वो डिलीटेड है। यानी ये रिमेनिंग क्वेश्चन जो है मैंने लिख दिए 7 से 16 तक 4.6 में सिलेबस में है। मिसलिनियस के अंदर जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस थे तो वो डिलीट कर दिए गए हैं, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस अभी भी सिलेबस में रहेंगे, राइट, जो प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4.2 एंड 1.6 और 4.6 डिलीटेड, राइट, ये तो मैं बता चुका आपको। बट एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड थे जो डिलीट हो गए हैं, बट वो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अभी इसको एक्सपेंड करके बताओ। जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि भी अगर मैं पूछूं, अभी तक मान लेते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस करते थे, मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ गया स्क्यू सिमेट्रिक का। अब स्क्यू सिमेट्रिक का हमें पता है, स्क्यू सिमेट्रिक में हम दिखाते थे कि इसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है, बट हो सकता है इसकी वैल्यू पूछ लें आपसे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको स्क्यू प्रॉपर्टी से ना करके अब डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिलीटेड क्वेश्चन लिखे हैं फॉर मिसलिनियस के अंदर या पर 4.2 एक्सरसाइज में, जो 1 मार्कर बन सकते हैं, 2 मार्कर बन सकते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड जो थे वो डायरेक्ट एक्सपेंशन से भी पूछे जा सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही उसको छोड़ना नहीं, एक्सपेंशन से भी ओपन करने के लिए कह सकते हैं क्वेश्चन को। आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि हो सकता है वो जो ऊपर लाइन लिखी होती है यूजिंग प्रॉपर्टीज को हटा के कहते हैं बाय एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट या सिर्फ सॉल्व द डिटरमिनेंट, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गया 4.4 चैप्टर नंबर 4, यानी यूनिट 1 और यूनिट 2 हमारी हो गई। अब आती है कैलकुलस, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, जो 35 मार्क्स की यूनिट है, राइट। तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक डिलीट हुए हैं, जैसे क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 5 में रोज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम डिलीट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सबसे ब्लंडर क्या हुआ है यहाँ पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ बॉडीज़ में, जैसे स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब बेसिक आइडिया देते हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव का कि डेरिवेटिव की एप्लीकेशन क्या क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़ में कि अगर आपकी रेडियस चेंज हो रही है तो किसी सर्कल की, तो ऑब्वियसली सर्कल इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका एरिया भी बढ़ेगा, पेरीमीटर भी बढ़ेगा, वही डिलीट कर दी गई है, राइट। और अप्रॉक्सीमेशन कंसेप्ट भी डिलीट कर दिया गया है, राइट।
इंटीग्रेशन के अंदर ये दो स्पेशल टाइप थी, अभी मैं आपको एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा, ये डिलीट हो गई है। और डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट ऑफ सम एक टॉपिक है, वो डिलीट हो चुका है। अब एक प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे कि ये वाली एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है, और ये वाले जो एक्सरसाइज के जो फॉर्मूलेज होते थे वो एरिया में लगते थे, जहाँ पे भी हम सर्कल और एलिप्स का एरिया निकालते हैं तो वहाँ पे ये फॉर्मूले लगते थे। अब ये यहाँ पे बोल दिया गया है कि भाई एरिया आपका सिंगल कर्व का ही आएगा, टू कर्व का नहीं आएगा, यानी जिसमें हम दो कर्व को आपस में माइनस करके एरिया निकालते थे वो नहीं आएगा, सिंगल कर्व का एरिया आएगा। मीन्स यहाँ से यहाँ तक इस कर्व का एरिया निकालना है। बट उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि अगर सर्कल और एलिप्स का एरिया आ गया, पूछा गया, तो हमारे पास ये फॉर्मूले तो अवेलेबल नहीं है, तो उसके क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया सीबीएसई ने। ठीक है, बट उन्होंने एक पॉइंट बोल दिया है कि जो डिलीट कर दिए गए टॉपिक उसको भी आइडिया रखिए, तो वो क्लेम कर सकते हैं कि हमने तो लिखा था, आपको करना पड़ेगा। राइट, तो बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है टॉपिक को, जो आइडिया है बिल्कुल डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन नहीं करना, बट आइडिया जरूर लेना है कि जो डिलीट भी आया है उसका क्या मतलब है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 जी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 9। इसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन, यानी लीनियर इक्वेशन में दो फॉर्म होती थी, एक डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और एक होती थी डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो सेकेंड फॉर्म डिलीट कर दी गई है, फर्स्ट फॉर्म में भी सिलेबस में है। एक बार देखते हैं बेटा, यानी चैप्टर नंबर 5 में क्या डिलीट हुआ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ 5.8 डिलीट हुई है, यानी 5.1 से लेके 5.7 तक, और मिसलिनियस सारी की सारी सिलेबस में है। मिसलिनियस के अंदर कोई भी क्वेश्चन रोज थ्योरम का और मीन वैल्यू थ्योरम का नहीं है, इसलिए मिसलिनियस भी सिलेबस में है। राइट, बाकी आपका कंप्लीट है, यानी सिर्फ एक्सरसाइज 5.8 आपकी डिलीट हुई है, ये रोज थ्योरम ये आप सिलेबस में नहीं है, बाकी एवरीथिंग एनसीईआरटी में है। इवन मिसलिनियस का कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, वो आपको करना है। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं अब, क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ चेंज यानी एक्सरसाइज 6.1 डिलीट हुई है, और आपका अप्रॉक्सीमेशन टॉपिक यानी 6.4 डिलीट हुआ है, यानी इसके अंदर अब 3 ही टॉपिक रह गए हैं सब टॉपिक। एक इंक्रीजिंग डिक्रीज फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इन्हीं के बेस पे ये क्वेश्चन आएगा। जनरली क्वेश्चन इसमें से आपका 6 मार्क का, कभी 6+2 कभी 6+4 आते थे, तो अब 3 ही टॉपिक है, तो लिमिटेड टॉपिक रह गए हैं, तो लिमिटेड ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैक्सिमा पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन 6 मार्क का उसी से आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6.2, 6.3, 6.5 आपकी सिलेबस में है। 6.2 जो है आपकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बेस्ड है, देन टेंजेंट नॉर्मल, देन मैक्सिमम मिनिमम। और अब मिसलिनियस के अंदर भी ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, यानी जो इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हालांकि कम थे, वो डिलीट किए गए हैं बस। यानी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 19 जो थे आपके अप्रॉक्सीमेशन और उसकी अप्रॉक्सीमेशन और रेट ऑफ चेंज पे थे, वो डिलीट कर देंगे। एक चीज़ और ध्यान रखने है आपको, एग्जाम्पल्स की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा, एग्जाम्पल भी आपने जो टॉपिक डिलीट होंगे वो भी आपको उसके अकॉर्डिंग हटा देने और बाकी सब पढ़ना है। इंडिकेशन जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि एक स्पेशल टाइप डिलीट की गई है, तो एक्सरसाइज 7.7 डिलीट की गई है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कई इंडिकेशन के क्वेश्चंस में हम डिफरेंट मेथड लगा सकते हैं, तो कई बार हो सकता है कि हम मेथड लगाते लगाते ऐसी अप्रोच पहुँच जाते हैं जिसमें 7.7 के फॉर्मूले लगते हैं, बट वो अब आपको नहीं करने। अब पता नहीं सीबीएसई इसके ऊपर बेस क्वेश्चन देगा कि नहीं देगा। और 7.8 लिमिट असम पूरी डिलीट हो चुकी है। राइट, जैसे मान लेते कई बार हम क्वेश्चन सेक्स क्यूब एक्स का करते हैं, एक तो हम इसको सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स करते हैं, तो कई बार हम क्या करते थे, इसको इस सेक एक्स को लिख देते थे रूट में 1 + tan स्क्वायर एक्स और सेक्स स्क्वायर एक्स, और फिर tan एक्स को पी पुट करके डेरिवेटिव बन जाता था बाहर dx, तो हमारे पास फॉर्म आ जाती थी ये, और फिर हम इसको 7.7 के फॉर्मूले लगा देते थे। बट क्योंकि 7.7 डिलीटेड है, अब ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर क्या करें। तो ये थोड़ा सा जिसने भी प्लान आउट किया है, कुछ सब कुछ सारे पॉइंट्स को कवर अप नहीं किया गया, सारे पॉइंट्स को सोचा नहीं गया है करने से पहले। बट जैसे मैं पहले ही बोल रहा, सीबीएसई ने अपनी तरफ से एक लाइन क्लियर कर दिया कि भी आपको जो पॉइंट्स हैं सारे सारे छोड़े जो हैं वो करना जरूरी है। तो यानी वो कह सकते हैं भी हमने तो बोला था, अब करिए। ठीक है, ओके। तो सप्लीमेंट्री पार्ट एक चीज़ हो रहा है कि 7.7 के बेस पे ना एक सप्लीमेंट्री पार्ट, यानी आखिर में एक एडिशनल एक्सरसाइज दी थी कुछ साल पहले कि ये भी आपके सिलेबस में, वो भी डिलीटेड है। राइट, उसके अंदर 2 टॉपिक आए थे, एक इंटीग्रेशन का और एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वेक्टर का, वो भी डिलीट कर दिया गया है। अब मिसलेनियस के अंदर 40th क्वेश्चन जो है वो सिर्फ लिमिट असम का है, वो डिलीट हुआ है, बाकी सब एनसीईआरटी के हैं। बट एक प्रॉब्लम हो रहा है कि 7.7 जो डिलीट कर दी गई है, और उसके फॉर्मूले इंटीग्रेशन में बहुत जगह अप्रोच करते हैं। जब हम इंटीग्रेशन में बच्चे लगाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, सारे तरीके एक्सेप्टेबल हैं। बट अब अगर बच्चा कोई ऐसा टॉपिक, जैसे मैं अभी सेक क्यूब का एग्जाम्पल लिया, अगर ऐसा करता है
तो बच्चे ने तो ठीक किया, उसको एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, यानी सीबीएसई को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या है, बट प्रॉब्लम ये रहेगी कि बच्चों के माइंड में जरूर रहेगा भी ये क्वेश्चन को इस तरीके से करना है कि नहीं करना। तो मेरी आपसे एक सजेशन है कि जो टॉपिक डिलीट भी हुए बेटा उसको मान के चलिएगा वो है सिलेबस में, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी ये पेंडेमिक में आप घर पे हैं तो मैक्सिमम टाइम आप घर पे हैं, तो इस टाइम को यूटिलाइज करिए। अब ये मत मान के चलिए कि ये डिलीट हो गया। अभी ये उनके लिए प्रॉब्लम है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं, ट्यूटोरियल मेरे अटेंड कर रहे हैं, तो आपको सारे टॉपिक करने चाहिए, राइट, फ्यूचर में भी काम आएंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम सिर्फ उनके लिए की गई है, इस सिलेबस सिर्फ उन बच्चों के लिए बेचारों के लिए रिड्यूस किया गया है, बेचारे नहीं कहेंगे, बट हम उन स्टूडेंट्स के लिए कर गए हैं जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे, रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, कई स्कूल भी कंडक्ट नहीं कर पा रहे ऑनलाइन क्लासेस क्योंकि टीचर्स के पास भी रिसोर्स लिमिटेड है कि ऑनलाइन क्लासेस का अवेलेबिलिटी नहीं है, नेट कनेक्शन स्लो है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो सिर्फ उनके लिए मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है बेटा तो ये सब कुछ करेगा। ठीक है, चाहे एडिशनली कर रहे हैं आप, कम नहीं कर रहे हैं, एडिशनली कर रहे हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। चैप्टर नंबर 8 पे चाहते हैं बेटा, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ एरिया ऑफ सिंगल कर्व ही आएगा, डबल कर्व का एरिया नहीं आएगा, तो सिर्फ सिंगल कर्व का आएगा। तो फिर से वही प्रॉब्लम आती है कि सर्कल और एलिप्स का क्वेश्चन भी यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, डाउट है, क्योंकि उसके में एक्सरसाइज 7.7 का कंसेप्ट लगता है। तो अब एक्सरसाइज 8.1 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और 9 और 10 डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि बेटा इनके अंदर डबल कर्व का कंसेप्ट है, तो ये नहीं आएंगे आपके, तो सिंगल कर्व का कंसेप्ट आएगा। और मिसलेनियस के अंदर इन क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल कर्व है, तो सिर्फ यही सिलेबस में आपके है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ 2 कर्व्स इज डिलीटेड, यानी सिंगल कर्व का एरिया आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपके 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं, एक तो फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक्सरसाइज 9.3 है, ये डिलीट हो चुकी है, और क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 9.6, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है सिर्फ आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड टाइप पर डिलीट बेस्ड है, तो वो भी डिलीटेड है। तो एक फर्स्ट फॉर्म आपके पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, और सेकंड फॉर्म अब नहीं आएगी, हालांकि उस पर ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं एनसीईआरटी। और क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 17 मिसलेनियस के, ये भी डिलीटेड है क्योंकि ये भी इसी टॉपिक पे थे। तो आपके पास ये 2 टॉपिक है आपके, जो है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिलीटेड, तो ध्यान रखना आपने कि ये टॉपिक डिलीटेड है। अब चलते हैं अगली यूनिट पे, जो पिछली यूनिट थी बेटा कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट थी, 35 यूनिट मार्क्स की थी, तो वो थी। अब वेक्टर्स के अंदर तो बहुत लिमिटेड है, स्केलर ट्रिपल पर डिलीट हुआ है, और 3D के अंदर एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 प्लेन्स एंड लाइन ऑफ प्लेन डिलीट हुआ है। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देखो जरा, एंगल टॉपिक डिलीट कर दिया। अब मैक्सिमम क्वेश्चंस लाइन के जो कंसेप्ट परपेंडिकुलर वाले बेस पे बनते हैं, जब एंगल ही डिलीट कर दिए यानी उससे रिलेटेड टॉपिक ही डिलीट कर दिया आपने, तो अब उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे। अब शॉर्टर डिस्टेंस, कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हमने एंगल की बात करी। अब आप वेक्टर में एंगल पढ़ा रहे हैं, बट आप 3D के अंदर एंगल नहीं पढ़ा रहे, पता नहीं क्या सोच के इन्होंने ये टॉपिक किया है। अब जैसे 2 प्लेन के क्वेश्चन आते हैं कि हमें 2 प्लेन्स, एक कोई रिक्वायर्ड प्लेन है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है और वो 2 प्लेन पर परपेंडिकुलर, अब वो क्वेश्चन आप पूछ ही नहीं सकते, इसका मतलब, तो क्योंकि आप एंगल का कंसेप्ट ही नहीं बता रहे। तो क्या सोच के, हालांकि सिर्फ मेरे को जो लगता है, जो जिसने भी फ्रेम किया उसने बोला है कि सिर्फ एंगल वर्ड जब आए यानी एंगल पूछा जाए तब आपने नहीं करना, बाकी क्वेश्चन उसके और बेस पूछ सकते हैं, पता नहीं क्या लॉजिक है, राइट। ठीक है, तो फिर से वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको टॉपिक को छोड़िए कि नहीं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी गई है, आपको सब कुछ करना है बेटा। ठीक है, तो रिवाइज करिए, ये सजेशन मेरा रहेगा। और एलपीपी की ये टॉपिक है, इसमें फॉर्मेशन डिलीट कर दी गई है, यानी अब आपके वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ आपको इक्वेशंस बनी हुई दी होंगी और आपको उसका ग्राफ बना के उसका ये सॉल्यूशन निकालना है। अनबाउंडेड रीजन नहीं आएगा, सिर्फ बाउंडेड रीजन आएगा, यानी क्लोज कर्व आएगा आपका। और सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम और रैंडम वेरिएंस थ्योरम में मीन वेरिएंस हटाया हुआ, अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ओके बेटा, चैप्टर नंबर 10 में सप्लीमेंट्री पार्ट हट गया है, स्केलर ट्रिपल पार्ट हटा है सिर्फ, यानी एक्सरसाइज सारी आपके कोर्स में है, यानी आपके पास 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, इवन मिसलेनियस सब डिलीटेड है, सब कोर्स में है, कोई डिलीटेड नहीं है, कोई टॉपिक कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं है, सिर्फ एक एडिशनल टॉपिक था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो एनसीईआरटी के एंड में था और पुरानी बुक्स में तो वो भी नहीं था, जिनको तब सप्लीमेंट्री एडिशन लेनी पड़ती थी, तो सिर्फ वो डिलीटेड है बेटा, बाकी सब कोर्स में है। चैप्टर नंबर 11, ओनली एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 प्लेन और एंगल बिटवीन अ प्लेन अ लाइन इज डिलीटेड, यानी एक्सरसाइज
जो 11.2 है उसमें 10 क्वेश्चन नंबर 10 से 30 तक डायरेक्टली एंगल वर्ड लिखा है कि एंगल निकालो या शो करो ये परपेंडिकुलर है, और क्वेश्चन नंबर 12 33 में भी एंगल निकालना है बिटवीन टू प्लेन, ये डिलीट होगा और इसके बेस पे क्वेश्चन जरूर आएंगे, राइट। तो बट जैसे मैंने आपको बोला, बट मैनी कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस आर देयर। अब कई क्वेश्चन होते हैं, जैसे भी आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दो लाइन्स परपेंडिकुलर है या दो लाइन्स के साथ पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो एंगल की बात तो आ ही रही है ना, तो अब उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे, दैट गॉड नोस कि क्या होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको लास्ट ईयर 5 नंबर का कर दिया गया जिसमें 1 और 4 मार्कर आए। तो अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करेगी कि ये कि फॉर्मुलेशन हटा दिया। फॉर्मुलेशन मतलब अभी तक क्या होता था, आपको वर्ड प्रॉब्लम दी होती थी और उसके बेस पे हमें क्वेश्चंस से इक्वेशन फ्रेम करनी होती थी, उसको ग्राफ प्लॉट करते थे। अब आपके पास फॉर्मुलेशन हट गई, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इक्वेशन दी होगी, आपको सिर्फ उसका ग्राफ बनाना है और उसको सॉल्व करना है। ये आप जब चैप्टर करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। और अनबाउंडेड रीजन का मतलब होता है जब आप ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास कई बार ऐसा रीजन आ जाता है इसमें कि अनबाउंडेड है, ओपन एरिया है, तो ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ लिमिटेड एरिया के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिमिटेड बाउंडेड रीजन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि वो फिजिबल अनफिजिबल कुछ भी हो सकता है, बट बाउंडेड रीजन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अनबाउंडेड के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें हम एडिशनल चीज़ें करते थे, राइट। तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट है आपके कोर्स में, और 12.2 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 आपके कोर्स में। बाकी इसके अलावा मिसलेनियस पूरी डिलीट कर दी गई है, मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं है आपके कोर्स में, और 12.2 पूरी डिलीटेड है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जो अभी तक क्वेश्चन आते थे सभी डिलीटेड है। यानी ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि 2 आवर्स का टॉपिक है, पूरा चैप्टर 2 आवर्स में खत्म हो सकता है। और चैप्टर नंबर 13 जो लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, उसके अंदर आपका जो एक एक्सरसाइज जो है 13.4 जिसमें हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते थे, वो आपके सिलेबस में रहेगी, बट उसके बेस पर मीन और वेरियंस निकालते थे, वो आपके डिलीट हो चुके हैं, राइट। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट ईयर डिलीटेड थी, सर ऐड की गई थी, बट फिर पेंडेमिक की वजह से फिर से डिलीट कर दी गई, यानी 13.5 भी डिलीटेड है। तो आपके 13.4 में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 17 तक जो क्वेश्चन है वो डिलीटेड है बेटा, क्योंकि इनमें मीन और वेरिएंस पूछा गया। बट ये क्वेश्चन अभी भी पूछे जा सकते हैं बाय रीफ्रेमिंग द क्वेश्चन कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस। अभी तक यहाँ पे था कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, बट अब उसको रीफ्रेम करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो 13.5 है पूरी डिलीट कर दी गई है, और इसके बेस पे जो एनसीईआरटी की क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ये भी डिलीटेड है एनसीईआरटी की मिसिंग एक्सरसाइज से, राइट। तो ये कुछ कोशिश की मैंने बताने की, ताकि आइडिया रहे कि एनसीईआरटी में से क्या सिलेबस हमारे कोर्स में है क्या नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बेटा, ठीक है। तो चैप्टर की वेटेज बिल्कुल सेम रही है जो पहले थी, चैप्टर की वेटेज बिल्कुल सेम है, यानी चैप्टर 1 और 2 8 मार्क्स के हैं, 3 और 4 जो है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 10 की है, कैलकुलस जो चैप्टर नंबर 5 से लेकर 9 तक था 35 का है, वेक्टर 3D चैप्टर नंबर 10, 11, 14 मार्क्स का है, और एलपीपी 5 का है, और प्रोबेबिलिटी आपका 8 मार्क्स का, राइट। टोटल 80 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट 20, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रखा है, सिर्फ सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। अब डिज़ाइन ऑफ पेपर अब एक बार देख लीजिए, 55% ऑफ द पेपर जो होगा टोटल मार्क्स के, यानी 44 मार्क्स के, वो सिर्फ रिमेंबरिंग बेस और अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस सिर्फ 20 मार्क्स के कर दिए गए हैं, और थोड़े से ट्रिकी जो एनालाइज करके इवेल्यूट करके और जिस पर क्रिएट करते थे वो सिर्फ 16 मार्क्स से कर दिया गया। हालांकि इसमें अब एक चीज़ हो रही, इस पर स्ट्रेंज है, सीबीएसई ने क्या किया है, इस वाले रिवाइज सर्कुलर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ की है बेटा कि ना, अभी तक हमारे को पता है कि 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आते थे जो लास्ट ईयर थे, 2, 4, 6 के क्वेश्चन आते थे, ठीक है, 4, 4 और 4 ये आते थे। बट प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पे, ये आपको पता है 6 मार्क के 4 क्वेश्चन आते थे, ये 6 और ये 6 होते थे, राइट। टोटल 36 क्वेश्चन होते थे आपके, ठीक है, और 100 मार्क का पेपर होता था। इसमें 10 एमसीक्यूज होते थे और 10 जनरल क्वेश्चन होते थे, फिलिप्स वगैरह। इस बार जो अभी रिवाइज सिलेबस आया है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है, तो हम मान के चल सकते हैं कि भी अभी तक यही रहेगा। बट क्योंकि ये मिसिंग है, मतलब ये नहीं बताया गया है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 1, 2, 4, 6, हालांकि बाकी सब्जेक्ट में क्लियर है ये सब कुछ, यहाँ पे मैथ्स में ये मिसिंग है, मे बी बाय मिस्टेक मिसिंग है या कुछ इंटेंशनली मिसिंग है बिकॉज दे वांट टू चेंज समथिंग। तो लेट्स वेट फॉर द फर्दर सर्कुलर, बट अभी फॉर द टाइमिंग हम मान के चल सकते हैं कि यही टॉपिक रहेगा, इसी के ऊपर बेस क्वेश्चंस आएंगे। बट एक आइडिया रखिएगा, हो सकता है ये भी चेंज करने की कोशिश करें वो, ठीक है, वो आपको मैं आगे बता दूंगा। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है।
ठीक है। अब इस सब के बाद, क्योंकि बेटा चैप्टर डिलीट हो गए हैं, हमें करना सब कुछ है, बट मैं आपसे सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा, मैं आपके अपने यहाँ चैनल पे ट्यूटोरियल सारे अपलोड करूंगा। कोई भी टॉपिक अगर डिलीट भी हुआ है तो आई विल बी पोस्टिंग दूस ट्यूटोरियल ऑल्सो, बिकॉज हमें बेटर पे जाना है, राइट। हमें लिमिटेड चीज़ें नहीं करनी, हमें सब कुछ करना है। अगर आपके पास टाइम हो, टाइम निकाल सकें, क्योंकि अभी तो पूरा अभी भी 31 जुलाई तक टाइम है, और आगे भी हो सकता है टाइम मिल जाए, तो आप सब कुछ करेगा, कोई डिलीट नहीं करेगा। तो एक कोट आपके लिए है कि एनी वन कैन रन अवे, इट इज़ सुपर ईजी। आपके लिए बहुत आसान है। अब ये टॉपिक जो डिलीट है छोड़ दो, और जो सिलेबस है बहुत आसानी से 1 या 2 मंथ में पूरा सिलेबस कर सकते हैं। बट फेसिंग प्रॉब्लम एंड वर्किंग थ्रू दैम, दैट इज़ वॉट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। अगर आप सब कुछ अच्छी तरह करेंगे, रिवाइज करेंगे, एक्स्ट्रा जो चीज़ हुई है, जो छोड़ी है, वो भी करेंगे, तो आपको फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे बेटा, और आप बहुत स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो take care and be safe. Thanks a lot. Keep watching the tutorials. Keep learning from home. And maths is really awesome, beta. तो सब कुछ करिए, but all the best. Thank you so much.